हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। एसएससी सीजीएल 2024 टीयर 1 का एक्सपेक्टेड सेव स्कोर मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस करूँगा। आज 26 तारीख है, सारे शिफ्ट्स का पेपर ऑलरेडी हो चुका है, तो मैंने कहा था अटेम्प्ट बेस्ड एनालिसिस मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा, जिससे कि थोड़ा आइडिया लग जाए, क्योंकि आंसर की आने में 3 से 4 दिन तक जा सकते हैं और उसके बाद आंसर की के बाद डिटेल में एनालिसिस करने में 2 से 3 दिन और जाते हैं। ठीक है, अटेम्प्ट के बेसिस पे जो मैं सेफ स्कोर की बात करूँगा वो रफ आइडिया के लिए होगा। ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ सकते हैं, तो मेजरली आप इस एनालिसिस को हार्ड शिफ्ट इजी शिफ्ट को समझने के लिए देखना। उसमें भी थोड़ा वेरिएशन तो होगा, बट आप आपस में ये कन्फ्यूजन में रहते हैं कि मेरी शिफ्ट हार्ड है या इजी है, तो वो आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे जब मैं आपको बताऊंगा कि लगभग इतना इतना सेफ स्कोर जा सकता है जो मुझे लग रहा है, तो कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ प्रेडिक्ट करके बैठे हैं, नहीं 145 जाएगी, 150 जाएगी या उससे ज़्यादा जाएगी। कुछ लोग ऐसे हैं कि 120 चली जाएगी, 22 चली जाएगी। ठीक है, तो कम से कम एक दायरे में जो मुझे लगता है मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर लूँगा। बाकी जो आंसर की आएगी उसके बाद जो एनालिसिस होगा उसी के बेसिस पे आप डिसीजन लेना। ठीक है, उससे पहले आपको टीयर 2 के, अगर आपको लगता है कि 100% आप श्योर हो और आपको फिर प्रिपरेशन करनी है, तो ही आप टीयर 2 के कोर्सेज में लेना, चाहे आप आरबी से लेना, चाहे किसी और टीचर से जिसका आपको पसंद हो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि अभी आप डाउटफुल जोन में हो तो आप आंसर की का थोड़ा वेट कर लेना। आंसर की के बाद भी एनालिसिस में 100% तो चीज़ें नहीं बताई जा सकती, फिर भी एक बेटर आइडिया होता है कि यार इससे कम होंगे तो बिल्कुल भी चांसेस में नहीं बनेंगे या ऐसा कुछ होगा। तो अब इसमें और भी फैक्टर्स होते हैं, एसएससी कितने गुना कैंडिडेट्स को लेगा। ठीक है, जनरली 9 से 10 गुना कैंडिडेट्स का चलता है एसएससी का, कुछ चेंजेस तो नहीं एसएससी कर रहा, उसके हाथ में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ओबीसी और यूआर कैटेगरी कट ऑफ को बिल्कुल क्लोज रखेंगे जैसे 2022 में कर दिया था, या गैप रहेगा जैसे जनरली रहता 3 से 4 नंबर का। तो ये कन्फ्यूजन तो हमेशा रहेगी जब तक एसएससी टीयर 1 की रिजल्ट नहीं दे देता आपको। ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत मतलब ये है कि इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन, तो इतनी कन्फ्यूजन करने के लिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। इससे बेस्ट कोई भी मेजर डिसीजन मत लेना, और आपका जो इंस्टिंक्ट कहता है, आपको लगता है कि आप क्लियर कर पाएंगे तो आप आगे बढ़िए। अगर आपको लगता है क्लियर नहीं कर पाएंगे तो भी देखो, टीयर 1 और टीयर 2 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कुछ ही एक्स्ट्रा टॉपिक्स आपको पढ़ना होते हैं टीयर 2 में। और जो टीयर 1 में अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन और प्रैक्टिस, तो भी आप टीयर 2 निकाल सकते हैं। और टीयर 2 के एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी हमने यूट्यूब पे भी करा रखे हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, आपको देख। बाकी अब मैं वीडियो में चलूँगा, सारी चीज़ें मैं आपको बताता हुआ चलूँगा। और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, कभी मैं कट ऑफ का एनालिसिस करता हूँ तो मैं बिल्कुल निष्पक्ष होकर करने की कोशिश करता हूँ कि किसी भी फैक्टर का मेरे माइंड के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े कि नहीं बच्चे इस तरीके से कह रहे हैं तो ऐसा ही होगा। मैं डेटा को ध्यान में रखते हुए चीज़ें देखता हूँ, अपने पिछले सालों के एनालिसिस को भी एक बार मैं चेक करता हूँ वीडियो बनाने से पहले कि क्या हो सकता है, और तब मैं यहाँ पे आपके सामने चीज़ें लेके आता हूँ। बाकी मैं यही मान के चल रहा हूँ यहाँ पे, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, कि एसएससी पिछले साल की तरह 10 गुना कैंडिडेट्स के आसपास लेगा, तो ही चीज़ें वैलिड रहेंगी। अगर एसएससी ने ज़्यादा कैंडिडेट्स लिए अलग हो जाएंगे, एसएससी ने कम लिए तो भी अलग हो जाएंगी। ठीक है, तो एक और आइडिया जो एसएससी ने 17,000 समथिंग वैकेंसीज बताई थी, तो उसी चीज़ को ध्यान में रख लेंगी। तो एक रफ आइडिया के लिए देखना, बाकी आंसर की के बाद जो एनालिसिस होगा वो मैं बिल्कुल डिटेल में एक एक चीज़ समझाते हुए भी आपको करूँगा। अभी फिलहाल मैं सिर्फ आपको बता दूंगा कि यहाँ लगभग इतना इतना स्कोर मुझे लग रहा है। इससे ज़्यादा आपके हैं तो 100% आप मेंस की तैयारी में आपको लग जाना चाहिए अभी से, और उससे कम आए तो आंसर की का वेट कीजिए, उसके बाद आपको आइडिया लगेगा। ठीक है, तो फ्री माइंड से देखना। ठीक है, और कोई भी बड़ा डिसीजन आपको इस वीडियो पे बेस्ड नहीं लेना है। लगभग 22,000 लोगों ने पार्टिसिपेशन किया था इस सर्वे में। मैंने लगभग 3 घंटे का ही टाइम दिया था, 5 बजे गूगल सर्वे फॉर्म मैंने टेलीग्राम पे दिया था, आरबी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, और 3 घंटे में इतने रिस्पॉन्सेज आ गए। मुझे यहाँ पे कोई ऐसा नहीं था कि मुझे 1 लाख बच्चों का डेटा कलेक्ट करना है तो ही मैं अटेम्प्ट बेस्ड एनालिसिस कर, इतने डेटा में भी एक रफ आइडिया हमें जो चाहिए वो लग जाएगा कि ईजी शिफ्ट कौन सी थी, हार्ड शिफ्ट कौन सी थी, बच्चे कैसा कैसा स्कोर कर रहे हैं। एनालिसिस आंसर की के बाद जितने ज़्यादा लोगों का डेटा हो तो ना बेस्ट एनालिसिस हो सकता है, इसलिए मैंने अलग से वीडियो भी नहीं बनाई थी कि यहाँ पे अब मैंने फॉर्म शेयर कर दिया, आप जाके फिल आउट करो, तो फटाफट से देखेंगे। तो यहाँ पे एग्ज़ाम डेट, लगभग जितने भी एग्ज़ाम्स हैं लगभग 8 से 9% टोटल हमारे पास 12 डेट पे एग्जामिनेशन हुआ है। तो लगभग सभी शिफ्ट से इक्वल नंबर ऑफ एस्पिरेंट है, कुछ शिफ्ट में थोड़े से ज़्यादा या कम है, ज़्यादातर में इक्वल है। अगर मैं बात करता हूँ कि कैटेगरी वाइज आप डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं, जैसे यूआर के 29.2% है, ओबीसी सबसे ज़्यादा एस्पिरेंट्स वैसे भी फॉर्म भरते हैं तो 38.3%, इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। ओवरऑल एग्जाम लेवल जो सारी शिफ्ट्स को कंबाइन करके बच्चों ने बताया, उन्होंने 15.7% लोगों ने कहा ईजी है, 65.2% लोगों ने कहा मॉडरेट है, और 19% लोगों ने डिफ़िकल्ट भी बताया। तो हम इसे मान सकते हैं कि अपना
जहाँ तक उम्मीद है कि 2023 जैसा सा पेपर रहा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर आप इसमें भी देखेंगे तो मैंने ये भी पूछा था 2023 के कंपैरिजन में आपको कैसा लग रहा है। कुछ बच्चे तो जो नए हैं उन्होंने 2023 का पेपर के बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं। डिफ़िकल्ट कहने वाले 46% है 2023 से, सेम कहने वाले 32% लोग हैं, और यहाँ पे ईजी कहने वाले 11.9%। जब आप प्रीवियस ईयर पेपर देते हैं तो आप एक कंडीशनिंग पेपर दे रहे होते हैं तो चीज़ें आसान होती हैं। एग्जाम सेंटर प्रेशर होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो लगता है कि डिफ़िकल्ट है। तो एक धारणा ये भी रहे। अब मैं कंपैरिजन एनालिसिस बता देता हूँ 2023 से। अगर मैं कंपेयर करूँ बच्चों ने क्या क्या कहा, यहाँ पे आप देखेंगे टोटल यहाँ पे लगभग 19,000 एस्पिरेंट्स के डेटा पे मैंने काम किया। कुछ एंट्री जो रिपीटेटिव थी वो हटाई है, और कुछ भी चीज़ जो बहुत कम स्कोर कर रहे थे वो हटाए। बहुत सारी चीज़ें जो कह रहा था कि मेरे 200 में तो 200 ही आ जाएंगे, वो भी हटाए। भैया नहीं आ सकते तुम्हारे, क्यों कह रहे हो, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे तो देखो 9 सितंबर की शिफ्ट 1 में 166 लोगों ने आउट ऑफ 367 जिन्होंने सर्वे में पार्टिसिपेट किया कहा डिफ़िकल्ट है। सेम कहने वाले 174 हैं, और 27 एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो इजी बता रहे हैं। ऐसी शिफ्ट 2 इस तरीके से आप देख सकते हैं, लेकिन बेटर है हम परसेंटेज वाइज देखें। जितने लोगों ने 9 सितंबर की शिफ्ट 1 में पेपर दिया हमारे सर्वे में, उसमें 45% लोगों ने इसे डिफ़िकल्ट बताया। सेम पिछले साल जैसा 47% लोगों ने बताया, और ईजी बताया 7.6% लोगों ने 36 पहले से। ऐसे ही आप सारे शिफ्ट्स का डेटा देख सकते हैं। अगर मैं डिफ़िकल्ट की बात करूं कि सबसे ज़्यादा हमें कहाँ दिख रहा है, देखो यहाँ पे 89% लोगों ने 18 सितंबर की शिफ्ट 3 डिफ़िकल्ट बताई। 17 सितंबर की शिफ्ट 3 को डिफ़िकल्ट बताने वाले उस दिन जितने भी लोगों ने पेपर दिया 88.44% कह रहे हैं। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि यार ये शिफ्ट सबसे डिफ़िकल्ट शिफ्ट में से जा रही हैं। और ईजियर शिफ्ट्स का अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो सबसे ईजी शिफ्ट अगर जो लोगों का कहना है, देखो ये 23%, ये 26% पे कह रहे हैं। और यहाँ पे आप इस तरीके से देख सकते हैं 26 और 23% मेरे ख्याल से यही मिनिमम साइड जा रहा है। यहाँ पे 25, 23, ठीक है। ये तो जनरली ईजियर साइड लोगों ने बताया, या जिन लोगों ने फॉर्म भरा उनका ही कहना है। मैंने इसमें रीजनिंग में अभी आप शिफ्ट वाइज देख सकते हैं शिफ्ट से कितने कितने लोगों ने सर्वे में पार्टिसिपेशन किया। उसके अंदर रीजनिंग में अटैम्प्ट उनके कितने हैं, रीजनिंग में करेक्ट अटैम्प्ट कितने कह रहे हैं, और मार्क्स कितने। तो जनरली लोगों का एवरेज आप देखेंगे रीजनिंग में ये 41 मिनिमम जा रहा है, और यहाँ पे 44, 45 तक जा रहा है। तो एवरेज में 44.34 बच्चे कह रहे हैं रीजनिंग करेंगे स्कोर। तो रीजनिंग का लेवल ईजी रहा है। अगर मैं बात करता हूँ जीके की, तो जीके में एवरेज 20 के आसपास जा रहा है। तो जीके का लेवल भी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है तो एवरेज लेवल 15-14 के आसपास जाता है। तो जीके के कुछ शिफ्ट ठीक ठाक भी रही हैं। हाँ, कुछ शिफ्ट तो डेफिनेटली ऐसी होंगी जो बिल्कुल एब्रप्ट पूछा होगा, ठीक है। अगर मैथ्स के एवरेज स्कोर की बात करूँ तो देयर इज समथिंग रॉन्ग, ये मैथ्स का हो नहीं सकता। इंग्लिश का आप देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। मैथ्स का आप यहाँ से देख लेना, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी है, शायद जीके वाला ही आ गया। अगर मैं इंग्लिश का देखता हूँ एवरेज स्कोर लोगों का लगभग 40 के आसपास बता रहे हैं वो। तो उन्होंने क्या, ऑल्दो ये अटैम्प्ट्स के बेसिस पे एक्चुअली में से थोड़ा कम ही जाएगा। अगर हम देखते हैं ओवरऑल सारे सब्जेक्ट्स में लोग कितना कितना मार्क्स कह रहे हैं एवरेज में आएगा, वो यहाँ पे दिखेगा। और टोटल मार्क्स अगर मैं देखूँ हर शिफ्ट का, आप यहाँ से देख सकते हैं। और इस टोटल मार्क्स के बेसिस पे हमें ये भी पता चलेगा कि कौन सी शिफ्ट ईजियर साइड है, कौन सी शिफ्ट डिफ़िकल्ट साइड है, ठीक है। आगे अगर हम देखें यहाँ पे तो सारा डेटा है पिछले साल के कंपैरिजन में, डिफ़िकल्ट है ईजी कौन सी शिफ्ट को बताया गया है। इसके लिए मैंने क्या करा है, पिछले इनके एवरेज में प्रीवियस ईयर पेपर्स के मार्क्स भी पूछ लेते कि एवरेज में आपका पीवाईक्यू पेपर जो आप दे रहे होंगे टेस्ट फॉर्म में उसमें कितना चल रहा है, और यहाँ पे कितने बन रहे हैं। अब इसमें से अगर एवरेज में आपके ज़्यादा आ रहे थे, इसमें कम आ रहे हैं, तो वो डिफ़िकल्ट देन पीवाईक्यू मान लेते हैं, जो एक एक्चुअल डेटा पे बेस्ड है। सोचने को तो लग सकता है कि आपके पता चले बच्चे ऐसे भी होते हैं कि पीवाईक्यू पेपर में तो आ रहे हैं 120 नंबर, ठीक है। एग्जाम देने गए, एग्जाम दे के 130 आ रहे हैं, लेकिन उस केस में भी उन्हें लगता है नहीं यार प्रीवियस ईयर पेपर से तो डिफ़िकल्ट लग रहा है। कई बार ऐसा थिंकिंग हो जाती है। तो एक स्कोर अगर हमें आइडिया हो पीवाईक्यू का, तो उससे भी थोड़ा बताया जा सकता है। तो यहाँ पे डिफ़िकल्ट प्रीवियस ईयर पेपर से कहने वाले 21 एस्पिरेंट्स हैं, और ईजी 15 है। और ये पीवाईक्यू भी मेरे ख्याल से जो बच्चों ने डाला है वो लगभग 2023 के हिसाब से या 22 के हिसाब से ही डाला होगा, ठीक है। शिफ्ट वाइज अगर आप हार्डनेस लेवल देखें तो हमारे पास 17 सितंबर की शिफ्ट 1 सबसे डिफिकल्ट है, फिर 18 सितंबर की शिफ्ट 3 है, 17 सितंबर शिफ्ट 3 और 18 सितंबर शिफ्ट 3, जिसमें अटैम्प्ट्स के बेसिस पे एवरेज स्कोर 131.65 जा रहा है। और जब आंसर की आएगी तो चांसेस हैं कि यही हमारी सबसे डिफिकल्ट शिफ्ट भी रहे।
सबसे ईजियर शिफ्ट हमारी 12 सितंबर की शिफ्ट टू 23 सितंबर की शिफ्ट टू ये रही हैं। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं हार्डनेस के लेवल पे आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं से थोड़ा और अरेंज कर दूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से चल रहा है सीक्वेंस में, और उसकी हार्डनेस का लेवल क्या होगा। 1 का मतलब हो गया सबसे ज़्यादा हार्ड, ठीक है, और 36 का मतलब सबसे ज़्यादा ईजी। तो आपको हार्डनेस के बारे में पता चल गया। अब जब आंसर की आ जाएगी तब भी हार्डनेस में बहुत ज़्यादा वेरिएशन तो नहीं आएगा। जो ईजीएस्ट है वो ईजीएस्ट की साइड ही रहेगी, जो हार्डेस्ट है वो हार्डेस्ट की साइड। अब यहाँ पे वेरिएशन कितने का हो सकता है, मान लो कुछ शिफ्ट के अंदर 3-4 नंबर का यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है। मान लो ये 148 ये ईजीएस्ट जा रही है, यहाँ पे अगर ये 146 है, यहाँ पे देखो 11 सितंबर की शिफ्ट, तो ये 5 अगर आप लास्ट की देखेंगे ना, ये सारी की सारी इनमें से हो सकता है कोई भी एक पर्टिकुलर शिफ्ट ईजीएस्ट शिफ्ट की तरफ टेंड करे। तो इनमें से कोई भी एक ईजीएस्ट शिफ्ट हमारी बन सकती है। तो ये बिल्कुल फिक्स मत लेके चलना कि ये रहेगा, लेकिन आपको ये पता है कि कौन सी ईजियर साइड जा रही है, कौन सी मॉडरेट साइड जा रही है, कौन सी डिफिकल्ट साइड जा रही है। जैसे ऊपर की 4-5 अगर आप लेंगे तो ये ऊपर की पहली दो तो बिल्कुल डिफिकल्ट में ही जाएंगी, और उसके अलावा ये सारे डिफिकल्ट की साइड हैं थोड़ी, फिर ये मॉडरेट साइड आ गया, फिर ये ईजियर साइड आ गया। आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, इतना आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग चीज़ों की होनी चाहिए कि आप जाके अगर SSC CGL एग्जाम क्लियर करना चाहिए। अगर मैं एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर की बात करूँ तो कौन बच्चे हैं जिन्हें अभी से मेंस की तैयारी में लग या उम्मीद है जिनकी कि वो टीयर 1 की कट ऑफ को क्लियर कर जाएं, बाकी आंसर की के बाद ही एक्चुअल चीज़ें पता चलेंगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे हिसाब से शिफ्ट वाइज आप अनरिजर्व कैटेगरी का सेफ स्कोर, OBC का, EWS का, SC कैटेगरी का और ST कैटेगरी का सेफ स्कोर यहाँ पे एक बार चेक कर लीजिए, आपको एक अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा। और एक्सपेक्टेड नॉर्मलाइज्ड की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई है। एक्सपेक्टेड नॉर्मलाइज्ड स्कोर के हिसाब से जो कट ऑफ लगभग जा सकती है, तो अभी के हिसाब से लग रहा है, बाकी आंसर की इन चीज़ों में काफ़ी वेरिएशन आ सकता है। तो कुछ डेटा इधर से ऐसा ही लग रहा है। तो जो कट ऑफ आएगी मेरे हिसाब से रिजर्व कैटेगरी की 135 से 140 के बीच में हो सकता है फाइनल जाए। बाकी आंसर की ये बात थोड़ा मैं ज़्यादा श्योरिटी के साथ कह पाऊँगा चीज़ों को। और बाकी अगर आपका जो मैं यहाँ पे सेव स्कोर आपको दिखा रहा हूँ उससे कम नंबर भी आ रहे हैं, जैसे 5 से 7 नंबर कम है, तो भी आप अपना हिम्मत मत छोड़िए कि नहीं अब हो गए ही नहीं, चांसेस ही ख़त्म हो गए, आगे और कुछ सोचने लग गए। अभी आंसर की का वेट कीजिए, उसके बाद आपको काफ़ी अच्छा आइडिया लगेगा कितने लोग एक्चुअली में आपसे आगे हैं। ठीक है, उसके बेसिस पे आप आगे थोड़ा बेटर डिसीजन, कि आप लोग आपस में बहस ना करें कि नहीं मेरी ज़्यादा है मेरी, मैं यहाँ 3 से 4 दिन अपने बिल्कुल भी वेस्ट ना करें, पढ़ाई ना करें। तो चीज़ वो चीज़ ना हो, क्योंकि एक एक दिन कीमती है। तो मैंने थोड़ा सा आइडिया आपको यहाँ किया है। हाँ, बाकी आई होप आपको इससे मदद मिली होगी, आपको कुछ फ़ायदा हुआ होगा। बाकी लेट्स वेट फॉर दी आंसर की। आंसर के आने के बाद मैथ्स के सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज जैसे मैंने 2023 में कराए थे वैसे आप से कराऊंगा 2024 के भी चीज़ अच्छे से समझाते हुए। और बाकी और भी बहुत सारी क्लास इन ड्यू कोर्स में आपको आऊँगा। CGL मेंस भी एक टाइम मिलेगा प्रोवाइड करूँगा। स्किल टेस्ट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अलग से एक सेपरेट वीडियो में दी थी। कंप्यूटर की सारी क्लासेस आपको हमारी मिल जाएंगी। तो टीयर 1 का जो सिलेबस है वो लगभग 90% के आसपास करता है। टीयर 2 चीज़ें एक्स्ट्रा है, तो वो चीज़ आप बाद में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अभी कोशिश करिए जो टीयर 1 में जो चीज़ें आपकी छूट गई हैं आप उसे कम से कम अच्छे तरीके से। बाकी जब मैं एनालिसिस करता हूँ तो मैं कभी भी के बारे में चीज़ के बारे में नहीं कि इसका कोर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा या क्या सोचेंगे, राय क्या होगी, क्या आप हर्ट तो नहीं हो जाएंगे। क्योंकि अगर मैं वो सोचूंगा तो शायद मैं एक बेटर एनालिसिस एनालिसिस बिल्कुल गलत हो सकता है। मैं अपना हमेशा 100% जो लोग मुझसे जुड़े हैं वो ये चीज़ जानते हैं। बाकी SSC CGL 2024 टीयर 2 अगर आपको लगता है कि आपके बहुत अच्छे चांसेस हैं कि टीयर 1 क्वालिफाई कर जाएंगे और आपको प्रिपरेशन में डिस्टेंस की नीड है, क्योंकि टीयर 1 में इस बार काफ़ी ज़्यादा बच्चे क्वालिफाई करेंगे। अगर 10 टाइम्स भी लेके चलें तो 1,70,000 और SSC के ऊपर है बाकी चीज़। तो और जो फाइनल वैकेंसी 70,000 कुछ है, तो आपको मेहनत करनी है। अगर आप बाउंड्री पे क्लियर, हो सकता है आपके बेसिक्स थोड़े से कमज़ोर हो, बेसिक्स आपको स्ट्रॉन्ग करने और अच्छे प्रैक्टिस, तो उसके लिए आप कोर्सेज़ की हेल्प से चीज़ें कर सकते हैं। अगर आप कोर्सेज़ नहीं करना चाहते तो यूट्यूब पे सारे टीचर्स बहुत वीडियोज़ अवेलेबल, सर्च कर सकते हैं। ये दिक्कत ये होती है कि आप डेविएट ना हो जाएँ। ठीक है, जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, रिस्ट्रिक्टेड वे में चीज़ें अवेलेबल, से आप हट जाएँ तो आपका टाइम थोड़ा वेस्ट हो सकता है। और टारगेट ग्रुप से हेल्प क्या हो जाती है कि टारगेट्स मिल जाते हैं कि हाँ आप आज आपको ये करना है, ये क्लासेस इसी सब्जेक्ट की करनी है, ये मॉक देना है। तो आपको फिर ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी होती कि मेरा कुछ छूटेगा तो नहीं, वो सारी टेंशन हमारी हो जाती है।
तो अगर आपको लगता है सीजीएल टीयर 1 आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो आप टीयर 2 का टारगेट ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 1 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, तो जिसमें ऑफिसर बैच की सारी क्लासेस टारगेट्स भी दिए जाएंगे। साथ ही साथ टीयर 2 के मॉक टेस्ट, टीयर 1 के मॉक टेस्ट, सारी चीज़ें इंक्लूडेड रहती हैं। जो बिगिनर बच्चे हैं जिसने अभी 1-1.5 महीने पहले ही तैयारी स्टार्ट करी है, बस सीजीएल 2023 2024 ऐसे ही दे दिया, तो और 2025 को टारगेट करना चाहते हैं, उनके लिए भी 1 अक्टूबर से टारगेट ग्रुप स्टार्ट होगा, जिसमें बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक सारी चीज़ें कराई जाएंगी। टीयर 2 वाले कोर्स में पहले टीयर 2 के एक्स्ट्रा टॉपिक्स कराए जाएंगे टारगेट्स में, उसके बाद आपको जो टीयर 1 वाला पोर्शन रिविजन के लिए, उसके प्रैक्टिस के लिए टारगेट्स। टीयर 2 में मैथ्स की क्लासेस अवेलेबल रहती हैं, सेपरेट क्लासेस हमने बना रखी हैं, तो वो आप लोगों के लिए अवेलेबल रहती है, हर तरीके की पीडीएफ। बाकी जो टीयर 2 एस्पिरेंट्स जो टीयर 2 की तैयारी करेंगे, उनके लिए हमने 4th मंथ वैलिडिटी का भी इस बार ओपन कर दिया ऑप्शन, जो 1499 में आप परचेज कर सकते हैं ऑफिसर बैच, और इसमें आप एग्जाम 10 यूज करेंगे तो एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट। ऐसे ही जो 2025 को टारगेट कर रहे हैं तो 15 मंथ वैलिडिटी के साथ लें, जिससे कि 2025 मेंस तक आपको किसी भी तरह की कोई, बाकी ज़रूरी नहीं है कोर्स से तैयारी करें, आप देखिए आपका प्रेजेंट लेवल क्या है, उसी के हिसाब से आप डिसीजन लीजिए। बाकी आंसर की का वेट करेंगे, सबसे बेस्ट है, आपको आंसर की के बाद पता चलेगा। और टीयर 1 में अगर आप बाउंड्री पे कोशिश करिए, जो टीयर 1 की चीज़ें आपकी छूट गई हैं उसे रिवाइज करिए। आपसे अलविदा लेता हूँ, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।